रस्सी को ढीली किया, पानी पी ले। घोड़ा पानी मुंह के करीब नहीं, मुंह पानी के करीब नहीं किया। बहुत कोशिश कर रहे हैं, पास नहीं कर रहा। एक घोड़ा पानी पी ले, मैदान जंग में तुझे मेहनत करनी है, यजीदी जालिमों को जहन्नम में पहुंचाना है। घोड़ा तू पानी पी ले। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा, वल्लाहु अलम बिस्सवाब, बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा अल्लाह ने घोड़े को जुबान दे दी। अब्बास कहते हैं पानी पी ले। घोड़ा कहता है आका अब्बास, जिसके आका हुसैन 3 दिन से पानी मुंह के करीब न किए हो, उनका जानवर पानी कैसे पी लेगा? जिस घराने की शहजादियां एक एक कतरा पानी के लिए तरस रही, उनका जानवर पानी कैसे पिएगा? जिद ना करो अब्बास। समझ गए घोड़ा पानी नहीं पिएगा। अलगरस मशकीज़े को टांगा, पानी भर लिया, मशकीज़ा फुल कर लिया, मशकीज़ों को टांगा, नहरे फुरात से निकलना चाह रहे हैं। कूफी तो दूर भाग गए थे, या तुम लाशें, जिन और लोगों की लाशें तड़प रही थी, उत्साह दिला रहे हैं, जोश दिला रहे हैं। ए कूफियों, 3 दिन के ये प्यासे हैं, तब इस तरह से ये हमला कर रहे हैं। अगर अब्बास का मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक चला गया, ऐ कूफियों, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारी बच्चियां यतीम हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे बेसहारा हो जाएंगे। ऐ कूफियों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औरतें बेवा ना हो, अब्बास का मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक जाने न देना। ओ कूफियों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बच्चियां बेसहारा ना हो जाए, अब्बास का मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक न जाने न देना। ओ कूफियों, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे यतीम ना हो जाए, अब्बास का मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक जाने न देना। ऐलान हो रहा है, जोश दिला रहे, फौजें करीब आ रही, अब्बास को संभालो। अगर मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक चला गया, यजीदियों मार दिए जाओगे। पूरी ताकत लग रही, पूरी ताकत यजीदियों की इकट्ठा हो रही। अब मुर्खीन को सुनो, बेइख्तिलाफ रिवायत, बहुत तेरे इख्तिलाफ। एक मुर्रिख लिखता है, नहरे फुरात के बाहर एक कमांडर को कहा गया, ए कमांडर, तेरे अंडर में इतनी फौज, अब्बास नहरे फुरात से बाहर आए, अब्बास को यही संभाल लेना, अब्बास को मशकीज़ा लेकर आगे जाने न देना। कमांडर कहता है, सैकड़ों की तादाद में हमारी फौज, अब्बास अकेले हैं, ये तो नहरे फुरात से बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन जो मैदान करबला का शैतान है, वो खूब जानता है इनको, हुसैन वालों को खूब जानता है। मैदान करबला में कितने लोग, बइख्तिलाफ रिवायत 82 लोग, 100 कुछ लोग, 112 लोग, 108 लोग, 72 लोग, 82 लोग। ज्यादा मोतबर रिवायतें कहती हैं 82 लोग, जिनमें 72 शहीद हो गए थे। 82 लोग, 82 लोगों के मुकाबले में कितने आ जाने चाहिए? अरे डबल फौज आ जाए, 3 गुना आ जाए, 4 गुना आ जाए, 5 गुना, 10 गुना आ जाए। 82 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खौफ है जालिमों के अंदर, कि 82 लोगों के मुकाबले में 22,000। ए कमांडर, तेरे अंदर में इतनी फौज, अब्बास नहरे फुरात से निकले, यही संभाल लेना, अब्बास को आगे बढ़ने न देना। कमांडर ने कहा, अब्बास नहरे फुरात से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इसके बावजूद इब्ने साद ने दूसरे कमांडर से कहा, अरे कमांडर, तेरे अंडर में इतनी फौज, इस कमांडर के पीछे अपनी फौज लगा दे। अब्बास अगर पहला मोर्चा तोड़ दे तो तू संभाल लेना। उसने कहा, अब्बास अगर पहला मोर्चा तोड़ते हैं तो दूसरे मोर्चे से आगे नहीं बढ़ेंगे। इब्ने साद ने तीसरे कमांडर से कहा, ए कमांडर, अब्बास अगर दूसरा मोर्चा तोड़ दे तो तीसरे मोर्चे पर अपनी फौज लेकर तू खड़ा हो जा, संभाल लेना। ऐसे ही 7 मोर्चे लगा दिए, हर कमांडर के पीछे एक कमांडर और उसकी फौज।
हर कमांडर के पीछे एक कमांडर और उसकी फौज, 7 मोर्चे लगा दिए। अब्बास का मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक जाने न देना। तारीख इस्लाम पढ़ो। हजरत अब्बास अली ये पाक तिलख्ते जिगर हैं, अब्बास अली के नूरे नजर हैं, अब्बास अली के कछार के शेर हैं। अब्बास मशकीज़े को टांगे हुए नहरे फुरात से जब बाहर निकले, पहले ही हमले में 7 मोर्चे तोड़ दिए। फिर तलवारें एक दूसरे से टकराने लगी, फिर जालिमों के आहो-फुगा की आवाज आने लगी, फिर जालिम चीखने लगे, फिर उनका जिस्म अलग होने लगा, उनके सर कटने लगे। जालिमों के नापाक खून से मैदान करबला फिर एक बार रंगीन होने लगा। सर कट रहे हैं, अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, जालिम चीख रहे, अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, यजीदी मर रहे हैं, अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, यजीदी मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, अब्बास आगे बढ़ रहे हैं। एक आवाज उनके कान में आ रही, या अम्मे मोहतरम अल्लातश, चचा जान प्यास की शिद्दत हमें तड़पा रही है। ऐ काश मशकीज़ा भरा पानी खेमे तक पहुंच जाए, ऐ काश मशकीज़ा भरा पानी मेरी भतीजी सैयदा सकीना तक पहुंच जाए। अब्बास बड़ी बहादुरी से तलवार फजाओं में लहराते हुए जालिमों को जहन्नम में पहुंचाते हुए उनका घोड़ा जा रहा है खेमे की तरफ। कोई नहीं संभाल पा रहा है अब्बास को। पीछे एक जालिम गया, दाहिने हाथ पर वार किया, दाहिना बाजू कट के दूर गिर गया। अब्बास ने मशकीज़े को बाएं में संभाला। हजरत अब्बास ने जब बाएं में संभाला, एक ही यजीदी लाइन जालिम पीछे गया, बाएं बाजू पर ऐसी तलवार से वार किया, बाया बाजू भी कट के दूर जाके गिरा। अब्बास के दोनों बाजू कट चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, मशकीज़ा जमीन पर गिर गया, हजरत अब्बास जमीन पर आ गए हैं। खेमा बहुत करीब है, खेमे करीब है, अब्बास जमीन पर है, मशकीज़ा सामने पड़ा है। दाढ़ के बल हजरत अब्बास घिसटने लगे, मशकीज़े को दांत में दबा कर खेमे तक पहुंचा दे। काश मशकीज़ा भरा पानी सकीना तक पहुंच जाए, रसूल पाक की घराने वालियों तक पहुंच जाए। दाढ़ के बल खिसक ही रहे थे, सैकड़ों यजीदी चारों तरफ से घेर कर तीर को निशाने पर लिया। सैकड़ों तीर एक साथ छोड़े गए, सारे तीर मशकीज़े में पेवस्त हो गए। मशकीज़ा छलनी हो गया, मशकीज़े का सारा पानी मैदाने करबला पी गया। पूरा मशकीज़ा छलनी हो गया। अब्बास मशकीज़े को देखते आंखों से आंसू छलक रहे, आवाज लगा दिया, ओ मेरी भतीजी सकीना, तुझे रब्बुल उला का वास्ता, हमें माफ कर देना। आज तेरे चचा ने मैदाने करबला में जो तुझसे वादा किया, वो वादा तेरा चचा निभा ना सका। ओ मेरी भतीजी सकीना, हमें माफ कर देना। बाबा जान से मेरी शिकायत न करना, नाना जान से मेरी शिकायत न करना, अपने वालिदे मोहतरम से मेरी शिकायत न करना, बहन सैयदा ज़ैनब से मेरी शिकायत न करना। अभी अब्बास ये कह रहे थे, एक जालिम ने तलवार से वार किया, सरतन से जुदा हो गया। आवाज लगाते हैं, हुसैन अपने भाई अब्बास की लाश उठा कर ले जाओ। कितने दर्जनों जालिमों को जहन्नम में पहुंचाया, लेकिन तारीख क्या कहती है? अब्बास सब्र वाले हैं। हाय हाय, ये कौन सा सब्र है? एक के बदले दर्जनों को मार रहे हैं, फिर भी तारीख कहती है सब्र वाले। सारे आलिम कहते हैं करबला वाले सब्र वाले हैं। कौन सा सब्र है? उलमाए किराम की मौजूदगी में बड़ी तवज्जो से सुनना, मैं जवाब दे रहा हूं। सब्र के 2 मानी आते हैं। एक माना सब्र का मशहूर है, मैंने अपनी जुबान से या बाजू की ताकत से नाजायज आपको तकलीफ पहुंचाया, आप बर्दाश्त कर लिए अल्लाह की रजा के लिए। दुनिया कहेगी आपने सब्र किया। तो एक सब्र का माना यह है। दूसरा सब्र का माना है डटे रहना, जमे रहना।
ये माना कहाँ है? तो मैं कुरान मुकद्दस पढ़ दूं। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदून रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। अल्लाह का कुरान कहता है अपनी जान को जमा दो। वस्बिर, सब्र करो। सब्र क्या है? वस्बिर नफ्सक, अपनी जान जमा दो। मअल्लज़ीना, उन लोगों के साथ। आगे नहीं पढ़ूंगा, बड़ी लंबी तफसीरी गुफ्तगू है। वस्बिर नफ्सक, अपनी जान को जमा दो कुरान से। यहां सब्र का माना सब्र कर लो नहीं, बल्कि अपनी जान को जमाए रखो। दूसरी आयत करीमा कुरान की, वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, ऐ महबूब अपने रब के हुक्म पर डटे रहो। ऐ महबूब अपने रब के हुक्म पर कायम रहो। ऐ महबूब अपने रब के हुक्म पर जमे रहो। वस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, अपने रब के हुक्म पर डटे रहो, जमे रहो। तो सब्र का एक माना जो हम लोग जानते हैं, मशहूर है वो, और सब्र का एक माना है डटे रहना, जमे रहना। यही माना करबला वालों के लिए। अब्बास के बाजू कट रहे हैं, फिर भी करबला वाले इस्लाम पर डटे हुए हैं। कासिम की जवानी लुट रही है, फिर भी हक पर डटे हुए हैं। अली असगर का बचपना लुट रहा है, फिर भी हक पर डटे हुए हैं। और मोहम्मद का बचपना कुर्बान हो रहा है, फिर भी हक पर डटे हुए हैं। सैयदा सकीना की आंखें पथरा गई हैं, फिर भी हक पर डटे हुए हैं। तो करबला वालों के लिए सब्र का माना कौन सा है? दूसरा माना कि कुछ भी हो जाए, हक पर डटे रहना, जमे रहना। करबला वालों के लिए ये माना है सब्र का। एक सवाल और, बड़ी तवज्जो से सुनो। घबरा तो नहीं रहे हो आप भैया? घबरा तो नहीं रहे आप? अल्लाह अल्लाह। कलकत्ता में कुछ मौलाना लोग बताते हैं, एक मौलाना साहब तकरीर बहुत देर से कर रहे थे, बहुत देर से माइक पकड़े थे। तो एक नौजवान बड़े जलाल में लाठी बड़ी सी लेकर मौलाना की तरफ। अब मौलाना साहब ने देखा, उसकी आंखें लाल लाल, कल्ला बड़ा मजबूत, और लाठी लेकर उनकी तरफ आ रहा। तो मौलाना साहब ने कहा, ओ भाई नौजवान, लाठी लेकर किसे ढूंढ रहा है तू? तो कहा, आप मेहमान हो, हजरत हो, आपसे मतलब नहीं, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जो आपको लेके आया है। तो ये हमारे भाई, हमारे मुर्शिद भाई आलवी, ये हमें 5 साल से बुला रहे थे। 1 साल दावत दिया, वादा कर लिया, फिर मेरा अफ्रीका जाना हो गया, हरारे। मैंने बहुत माफी मांगी तो इन्होंने मुझे छोड़ दिया। तीसरे साल फिर दावत किया, मैंने वादा कर लिया, और गुजरात की ऐसी सिचुएशन में गई, अगर मैं नहीं जाता तो बदमज़हब वहां तकरीर करने आ जाता। 15 दिन तक इनसे खुशामद हम करते रहे। मेरे भाई उरई, जालौन, सब लोगों ने मुझे माफ कर दिया। बस आप अगर तैयार हो जाओ तो मैं गुजरात चले जाऊं 10-12 दिन के लिए। ये नहीं मान रहे थे जब तक मैं गुजरात वालों को तारीख। मैंने कहा मैं वादा खिलाफी नहीं करूंगा। 15 दिन के बाद हमारे अलवी साहब जब माने हैं, तब मैंने गुजरात की तारीख फाइनल की। और मैंने इनसे वादा किया था, जिस साल मैं यहीं रह जाऊंगा इंशाअल्लाह मैं जरूर आपको तारीख दूंगा। इस साल में यूपी में रह गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल नूर में मेरी शिरकत की, मैंने सआदत हासिल कर ली। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी इस महफिल नूर में कबूल फरमाए। बड़ी तवज्जो से सुनना, बड़ी तवज्जो से कुछ इल्मी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज एक सवाल बड़ी तेजी के साथ किया जाता है। कमोबेश 200 सहाबा ने यजीद के हाथ पर बैत कर ली। तवज्जो से सुनना, और जिसको बात करनी है हमसे दिल खोल के जितना चाहे गुफ्तगू कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दरसे निज़ामी पढ़ाता हूँ, आलिम कोर्स पढ़ाता हूँ करीब 25 साल से, अल्लाह का शुक्र है। तो कमोबेश 200 सहाबा ने यजीद के हाथ पर बैत कर ली। तो एक सवाल पैदा होता है कि मेरे आका ने फरमाया, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है, जो किसी एक की इत्तिबा कर ले तो हिदायत पा जाए। एक सहाबी की इत्तिबा कर लो तो हिदायत। तो 200 सहाबा ने बैत कर ली, तो उनकी इत्तिबा करते हुए सारे मुसलमानों को बैत कर लेना चाहिए।
अगर सारे मुसलमान 200 सहाबा की इत्तिबा करते हुए बैत कर लेते तब भी हुजूर के फरमान के मुताबिक हिदायत पर रहते। तो और मुसलमानों ने 200 सहाबा की इत्तिबा पैरवी क्यों नहीं की? ये एक सवाल बहुत अहम है, बड़ी तवज्जो से सुनना। भाई 200 सहाबा ने कर ली तो उनकी पैरवी, एक की पैरवी करो तो हिदायत पा जाओ। तो 200 सहाबा की पैरवी करते हुए अगर यजीद के हाथ पर बेअत कर लेते तब भी हिदायत पे होना चाहिए, क्यों नहीं की? ये एक सवाल। जवाब बड़ी तवज्जो से सुनना। शरीयत में है, एक है रुखसत और एक है अजीमत। ये रुखसत अजीमत बोलने में बहुत सख्त लगता है, आसान बहुत है। मुसाफिर पर रमजान का रोजा फर्ज नहीं है, ये सब मुसलमानों को मालूम है। मुसाफिर पर जुमे की नमाज वाजिब नहीं है, ये सबको मालूम है। मुसाफिर है तो रमजान के रोजे फर्ज नहीं, जुमा की नमाज उस पर वाजिब नहीं है, चाहे तो जोहर पढ़े चाहे जुमा पढ़े, उसके ऊपर है। सफर कर रहे थे हम और आप, किसी ने कहा मौलाना सेहरी खा लिया जाए, कल रोजे रखना है। तो एक ने कहा नहीं, मैं मुसाफिर हूं, रोजा नहीं रखूंगा। अल्लाह ने मुसाफिरों को अख्तियार दिया, पावर दिया, चाहो तो रहो चाहो तो ना रहो, बाद में कज़ा कर लेना। तो भैया मैं नहीं रहता। अगर उसने रोजा नहीं रखा एक ने, तो उलमा कहेंगे उसने रुखसत पर अमल किया, इस्लाम ने छूट दी है, उस पर अमल किया। और एक मुसलमान ने कहा नहीं भाई, अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कोई मुसलमान रमजान का एक रोजा छोड़ दे, बदले में रब्बुल उला उसको 100 बरस की जिंदगी दे दे, और मुसलसल 100 साल तक रोजे रखे, फिर भी रमजान के एक रोजे की फजीलत नहीं पाएगा। जब रमजान के रोजे की इतनी बड़ी फजीलत, तो भैया मैं मुसाफिर हूं फिर भी मैं रोजा नहीं तोड़ूंगा, मैं रोजा रखूंगा। तो जिसने रोजा नहीं रखा उसने रुखसत पर अमल किया, और जिसने रोजा रख लिया तो ये अजीमत कहलाता है, अजीमत पर अमल किया। ऐसे ही जुमे की नमाज, एक ने कहा चलो पढ़ लिया जाए, कहा जाओ पढ़ लो, हम मुसाफिर, कहा मैं भी तो मुसाफिर हूं, बगल में मस्जिद है, चलो पढ़ लो, कहा बे जा। तो जो नहीं गया वो रुखसत पर अमल किया, और एक ने कहा भैया बगल में मस्जिद है, हम तो पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ लिया। तो ये है रुखसत, वो है अजीमत। रमजान के रोजे वो माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है, ये डर है कि रोजे रखूंगी पानी न पियूंगी तो दूध सूख न जाए, बच्चा प्यासा न रह जाए, ये डर है। तो इस्लाम ने रुखसत दिया, दूध पिलाने वाली माँ चाहे तो रमजान के रोजे न रखे, बाद में कज़ा कर ले, कहीं ऐसा न हो दूध सूख जाए बच्चा प्यासा रह जाए। तो अगर माँ दूध पिलाने वाली ने रोजा नहीं रखा तो रुखसत, लेकिन कहा हाँ हम रोजा न छोड़ेंगे, किसी भी तरीके से रोजा नहीं छोड़ेंगे। एक ने नहीं छोड़ा, जिसने छोड़ दिया रुखसत, इस्लाम ने रुखसत दिया।